इधर दिल्ली में किसान आंदोलन का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। उधर कोलकाता में टीएमसी से नेताओं के निकलने का सिलसिला भी जारी है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। वन मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल होंगे। राजीव बनर्जी गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ममता कैबिनेट से मंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी विधानसभा से भी इस्तीफा देंगे, उसके बाद पार्टी से भी इस्तीफा देंगे और फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और बहुत जल्द वो विधानसभा से भी इस्तीफा दे करके पार्टी छोड़ करके फिर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं और ये भी है कि ये खबर भी आ रही है कि वो गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो मतलब ये कि शुभेंदु अधिकारी, सुनील मंडल और उसके बाद और भी कई नेता हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका राजीव बनर्जी के तौर पर लगा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि भावुक हुए राजीव बनर्जी। और हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात हुई उस वक्त, किस बात को लेकर के उनकी आंखें छलक गईं। क्या अपने पद से इस्तीफा देने की जो नौबत आई है उसकी कुछ वजह ऐसी हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ऐसे हालात बन गए, या कोई और बात है? इस्तीफे के बाद राजीव बनर्जी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुछ नेताओं के रवैये से वो आहत हैं। अब आप देखिए कि ये जो बात वो कह रहे हैं, दरअसल उनकी आंखें छलकने की वजह यही है कि वो कुछ नेताओं के रवैये से आहत हैं, परेशान थे। टीएमसी नेताओं ने उनका दिल तोड़ दिया, ये वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मजबूर होकर ये कदम उठाया है। আমার কিছু সহকর্মীদের, আমার কিছু সতীর্থদের কিছু কথা আমাকে অত্যন্ত আঘাত করেছে, আমাকে অত্যন্ত আহত করেছে। আমি নিজে অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত হয়েছি। হয়তো আজকে এই সিদ্ধান্তটা আমি নিতাম না, কিন্তু আমি বিগত এক মাস এত মানসিকভাবে আমি দ্বন্দ্বে ছিলাম, এত মানসিকভাবে আমি আঘাত পেয়েছি। আমি কোথাও ব্যক্তিগত আক্রমণ কাউকে করিনি এবং আজকেও বলে যাচ্ছি, যতদিন বেঁচে থাকবো কারণ কোনো ব্যক্তিগত কুৎসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি করব না। যারা যেটা করছেন তারা যদি তাদের বিবেক থেকে ভালো মনে করেন তারা নিশ্চিতভাবে করতে পারেন। আমি আমার কাজটুকু করে যাব, কিন্তু এই আঘাত, এই ক্ষত একটা আমার মনে এমন একটা দাগ ফেলেছে, যার কারণ আমি আজকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত, হয়তো আমারও খুব খারাপ লাগছে, অস্বীকার করছি না। আমি নিজে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় যে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত আমায় নিতে হয়েছে। राजीव बनर्जी के इस्तीफे पर टीएमसी की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने कहा, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का पार्टी छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा, बीजेपी को किराए के खिलाड़ियों से पार्टी चलानी पड़ रही है। তারা কি কারণে যান আর কি কারণে থাকেন তারাই বলতে পারবেন। একজন, আমি দেখছি বিজেপিটা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের যাদের সম্পর্কে অভিযোগ, যারা দলের মধ্যে অভিযোগ জানাবার নাম করে দলকে ক্ষতি করবার চেষ্টা করছিলেন, তারা ক্ষতি না করতে পেরে অন্য শিবিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাই বিজেপিকে দেখে যে তাদের যারা পুরনো নেতারা আছেন তারা কোথায়? জেলায় জেলায় ঘুরছে তৃণমূলের থেকে যাওয়া, যারা তৃণমূল কংগ্রেসে গঠন করতে পারলো না, শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে আনুগত্য দেখাতে পারলো না, যারা ক্ষমতা ভোগ করলো, যারা ক্ষমতায় থাকলো, ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো কথা বলল না, তাদের নিয়ে গঠন করে পরিবর্তন চাচ্ছে। এমনি হেরে বসে আছে। এ রাজ্যে বিজেপি তার সাংগঠনিক ক্ষমতা এমনই যে হায়ার করা প্লেয়ারদের দিয়ে তাদের চালাতে হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আরেকটা সংখ্যা যুক্ত হলো, এতে और ज्यादा बातचीत के लिए अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और देवेंद्र पराशर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुपम, पहला रिएक्शन आ गया है टीएमसी की तरफ से। पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे उनका पार्टी छोड़ देना ही पार्टी हित में बेहतर है। मतलब ये कि टीएमसी ये जता तो रही है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन दरअसल झटका तो लगा है।
जी देखिए, आधिकारिक जो वर्जन है टीएमसी का, पार्थ चटर्जी ने जो कहा है वो कहा है कि टीएमसी समुद्र है, टीएमसी एक बरगद पेड़ हो चुका है, अब 2-3 बूंदें यहाँ से निकल जाएंगी तो कुछ असर नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी ताना मारा है कि जो लोग टीएमसी से जा रहे हैं, बीजेपी जिनको हायर करके ले जा रही है, अभी वही रैली कर रहे हैं, वही सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन इनके पीछे एक और बात भी है, वो ये है कि नुकसान तो टीएमसी का हो रहा है। 2 बड़े चेहरे, शुभेंदु अधिकारी पहले ही जा चुके हैं और अब राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी अभी छोड़ी नहीं है, बीजेपी में जाएंगे कि नहीं ये भी उन्होंने अभी साफ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जो बड़ी घटना है और टीएमसी के लिए एक नुकसान भी है। और उन्होंने बार बार कहा, राजीव बनर्जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से मुझे दरकिनार किया जा रहा था और ख़ास तौर पर मेरे जो दफ्तर थे वो मुझे बिना बताए बदल दिए जा रहे थे, मेरे दफ्तर के फैसले खुद लिए जा रहे थे। ऐसे में मैं बड़ा परेशान था और अंततः ये निर्णय लेना पड़ा। काफ़ी भावुक भी हो गए वो, क्योंकि काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से वो पार्टी से जुड़े हुए थे, काफ़ी सालों से वो मंत्री पद पे रहे हैं, विभिन्न दफ्तरों में उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में ये निर्णय काफ़ी कठिन भी रहा, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन एक बात तो तय है कि टीएमसी से धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब दूसरे बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि वो जल्दी ही पार्टी भी छोड़ेंगे। अनुपम, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देवेंद्र पराशर से समझ लेते हैं। देवेंद्र, दिल्ली से बहुत कुछ तय होता है। राजीव बनर्जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अमित शाह की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पार्थ चटर्जी एक बात जो कह रहे हैं कि किराए के खिलाड़ियों के सहारे बीजेपी लड़ाई लड़ रही है और तमाम जो रैलियां हो रही हैं इस वक्त वो टीएमसी से गए हुए नेता कर रहे हैं। ये बात जो पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वोटर हैं, उनके लिए क्या कुछ परेशान करने वाली है या सब कुछ राजनीति में मैनेज कर लिया जाता है जैसे वैसे यहां भी मैनेज कर लिया जाएगा? ये हर एक राज्य में लगभग होता है और इसमें आप देखें तो बंगाल में भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक बार जब किसी पार्टी का माहौल बनता है तो जो पार्टी सामने वाले को अपदस्थ करने में लगी रहती है उस दल के भी बहुत सारे नेताओं को तोड़ती है। और बीजेपी आप देखें तो कई सारे राज्यों में ये काम कर चुकी है और न सिर्फ वहाँ जहाँ की वो बंगाल में तो खैर उसका कोई वैसा जनाधार नहीं था तो वहाँ पर तो उसके सामने विकल्प कम है, लेकिन आप गुजरात जैसे राज्य में भी देखें जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत रही है लगातार, वहाँ आज भी कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कराया जाता है। तो जाहिर तौर पे इससे ये समझ में आता है कि अगर बंगाल के उदाहरण में समझें कि अगर टीएमसी के 16 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं, जाहिर तौर पे उन्हें भी ग्राउंड पे जो हवा है उस हवा का एहसास है कि टीएमसी की पकड़ कमजोर हो रही है। वो ज्यादा सेफ समझ रहे हैं कि बीजेपी के पाले में आ जाना हो या शुभेंदु अधिकारी हो। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम आपका भी, देवेंद्र आपका भी। तो एक तरफ सियासी पार्टियों में चुनावी रस्साकशी है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। चुनाव आयोग की फुल बेंच 2 दिन से बंगाल में थी। सियासी पार्टियों और अधिकारियों से मुलाकात के बाद आज सीईसी सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी पार्टियों ने चुनाव आयोग से क्या क्या बातें कही हैं, अब आप देखिए उसे। Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. They also desired that videography, webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. Some political parties cited the concern about anomalies in electoral roll, etc. They drew the attention of the Commission on the vital role of central observers. Here I would like to tell you that it has been a settled policy of the Commission not to send the observers who belong to the same state or who have worked here in the past in any capacity, even on deputation. So they are all, and this is all over India.